बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद लगातार टीएमसी के नेताओं के काले कारनामे सामने आ रहे हैं। वहीं सबसे ज्यादा चिंता ममता बनर्जी के लाडले भतीजे अभिषेक बनर्जी की बढ़ गई है। अब अभिषेक बनर्जी और साइनी घोष को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के दफ्तरों पर छापे पड़ रहे हैं और उनके द्वारा किए गए अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन जारी है। कोलकाता और हावड़ा के बाद बुलडोजर अब आसनसोल में गरज रहा है। आसनसोल में टीएमसी युवा के कार्यालय पर एक्शन लिया गया और टीएमसी के दफ्तर को ध्वस्त कर दिया गया। बुलडोजर एक्शन स्टील अथॉरिटी इंडिया की ओर से लिया गया है। आरोप है कि केंद्र सरकार के अधीन आने वाले जमीन पर टीएमसी ने अवैध ऑफिस बनाया था। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी की कंपनियों पर भी कार्यवाही शुरू हो गई है। अब पार्टी के लोग ही इस्तीफा देकर टीएमसी के कांड को बाहर ला रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कोलकाता नगर निगम की तरफ से हाल ही में ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार से जुड़ी संपत्तियों को लेकर उनकी मां लता बनर्जी को नोटिस भेजा गया है। शुरुआत में खबर सिर्फ इतनी थी कि अवैध निर्माण और बिल्डिंग प्लान की जांच के लिए नोटिस जारी हुआ है, लेकिन अब इस मामले में सबसे बड़ा सवाल उन संपत्तियों को लेकर उठ रहा है जिनका विवरण बीजेपी ने सार्वजनिक किया है। एक न्यूज चैनल रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल बीजेपी ने 43 संपत्तियों की एक लिस्ट जारी की है जिनका संबंध अभिषेक बनर्जी, उनके परिवार ममता बनर्जी, अमृता बनर्जी, सबिता बनर्जी, मीनाती बनर्जी, बानानी बनर्जी और सायोनी घोष से जुड़ा हुआ है। दर्शकों, कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक बनर्जी के 17 संपत्तियों की जांच के लिए जो नोटिस भेजा है, उस लिस्ट में अभिषेक बनर्जी के साथ सायोनी घोष का भी नाम है। लेकिन ये टीएमसी सांसद सायोनी घोष ही है या कोई और महिला है, इस पर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कोलकाता नगर निगम के एक लिस्ट के अनुसार टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों में साइनी घोष का नाम है। मतलब एक प्रॉपर्टी में जॉइंट ओनरशिप दिखाया गया है। इस लिस्ट के मुताबिक 19D7 टैंक्स लेन स्थित फ्लैट का मालिक साइनी घोष और अभिषेक बनर्जी को संयुक्त रूप से बताया गया है। वहीं टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को जारी किए गए नगर निगम के नोटिस पर पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि अभिषेक बनर्जी कोई भगवान नहीं है। अगर भारतीय न्याय संहिता और नगर मामलों के कानून आम जनता पर लागू होते हैं, अगर वो आप पर, मुझ पर लागू होते हैं, तो वो अभिषेक बनर्जी पर भी लागू होंगे। उनके पास लीप्स एंड बाउंड्स के नाम पर, अपने पिता के नाम पर कई अवैध मकान हैं जिनकी कोई कागजात नहीं है, इसलिए हमें दस्तावेज दिखाइए। अवैध निर्माण हुआ है, आप बिना अनुमति के घर के अंदर एक्सीलेटर नहीं लगा सकते। वहीं सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बीजेपी सरकार इन 43 संपत्तियों के स्वामित्व के विवरण की गहन जांच कराएगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम की रिपोर्ट से पता चला है कि अभिषेक बनर्जी की स्वामित्व वाली 24 कंपनियों में से 14 उनकी कंपनी लीप्स एंड बाउंड्स के नाम पर है और 6 उनके पिता के नाम पर पंजीकृत है। बता दें कि कोलकाता नगर निगम ने कालीघाट रोड स्थित 121 कालीघाट रोड को लेकर अभिषेक बनर्जी की मां लता बनर्जी को नोटिस जारी किया है। वहीं कोलकाता नगर निगम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब टीएमसी के कद्दावर नेता और 9वें बरो के अध्यक्ष देवालिया बिस्वास ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों पर निगम का नोटिस जाने के ठीक अगले दिन इस इस्तीफे ने बंगाल की राजनीति में खलबली मचा दी है। वहीं इस्तीफा देने के बाद देवालिना बिस्वास ने साफ कहा कि उन पर पार्टी की नीतियों को बदलने और अभिषेक को बचाने के लिए भीतर से भारी दबाव बनाया जा रहा था, जिसके आगे झुकने के बजाय उन्होंने गरिमा के साथ पद छोड़ना बेहतर समझा। खबर के मुताबिक देवालिना बिस्वास टीएमसी की बेहद मजबूत और जमीनी पकड़ रखने वाली नेता मानी जाती हैं। कोलकाता नगर निगम के वार्ड नंबर 74 से वो पार्षद हैं और अपनी बेबाक कार्यशैली के लिए जानी जाती है। देवालिना बिस्वास ने खुद मीडिया के सामने आकर यह खुलासा किया है कि अभिषेक के घर नोटिस जाने के बाद से ही उन पर पूरी नीति और नियम कानून को ताक पर रखकर भारी आंतरिक दबाव बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। अपनी ही पार्टी टीएमसी के रसूखदार नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए देवालिना बिस्वास ने कहा कि कुछ सच तो सच ही होते हैं, उन्हें किसी के दबाव में आकर झुटलाया नहीं जा सकता। मैं अपनी नीतियों और सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने खुद ही अध्यक्ष पद से हटने का फैसला लिया। देवालिना बिस्वास के इस तीखे बयान ने साफ कर दिया है कि वे अभिषेक बनर्जी को बचाने के लिए चल रहे इस अंदरूनी खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर से ही दबाव का ये गंदा समूह सक्रिय था। पूरी टीम को इस बात की खबर लग चुकी थी। दर्शकों, इस पूरे मामले को बंगाल की बदली हुई राजनीतिक कमान और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सख्ती से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में अब अभिषेक बनर्जी के लिए बचाना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें